जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। 13वां कवच से लेकर 13वां अध्याय श्री सप्तशती जी का पूर्ण हो चुका है। उसके बाद अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। कवच जब श्री सप्तशती जी का भक्तों पाठ करें तो कवच से ही शुरू करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। और जब 13 अध्याय हो जाए तो आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर पढ़िए, ताकि जो भी हमसे भूल हुई होगी माँ करुणा निधान है, माँ क्षमा कर देंगी। अब हम क्या कहते हैं, कवच से शुरू किए थे, अब क्षमा प्रार्थना पर पूर्ति होगी। मैया जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। चलिए भक्तों, तो फिर पढ़ते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यों समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। अंबिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगमाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो श्री जगदम्बा भवानी की जय। भक्तों, क्षमा प्रार्थना पूर्ण हो गया। हमारा 13 अध्याय पूर्ण हुआ क्षमा प्रार्थना के सहित। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, आपकी कृपा से हर नवरात्रि ऐसे हमारे जीवन में आपकी करुणा दया लेकर आती रहे और हम आपका व्रत उपवास आपकी आशीर्वाद से करते रहें, ऐसा माँ से कामना करना चाहिए हम सभी को। तो निरंतर माँ की कृपा हम भक्तों पे बरसती रहेगी। एक और चीज़ भक्तों, अगर आप जीवन में निरंतर परेशान हो, किसी प्रकार की दिक्कत, बाधा, परेशानी, दुख, दरिद्रता आपके जीवन में है, तो आप निसंदेह कवच से श्री सप्तशती जी का पाठ हर हफ्ता 7 दिनों के अंदर करके पूर्ण कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर होने लगेंगी और सबसे पहले आपको कल्याणमयी बुद्धि की प्राप्ति होगी। और जब आपको कल्याणमयी बुद्धि की प्राप्ति होगी तो मंगल अपने आप होने लगेगा माता रानी की कृपा से। ये पाठ हम नित्य कर सकते हैं सब प्रकार से। अगर हमारे घर में जन्मदिन है, कोई उत्सव है, शादी का सालगिरह है या कुछ भी घर में उत्सव हो, उसमें हम माता जी का पाठ कर सकते हैं तो हमारे जीवन में खुशियों में 4 चांद लग जाएगी माँ के आशीर्वाद के सहित। अगर हमारे घर में कोई उत्सव हो, कोई अच्छा अवसर है या जन्मदिन है, कुछ भी है भक्तों, तो हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, सप्तशती जी का पाठ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उससे हमारे जीवन का सब प्रकार से मंगल होगा और कल्याणमयी बुद्धि होगी। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम।